हाँ, तो प्रश्न ये था कि गंदे आइडियाज, गंदे विचार क्यों आते हैं साधना के समय, भजन के समय? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो आपके संचित और प्रारब्ध के कर्म जो जमा हैं, वो आपके स्थूल एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, हम डिटेल नहीं करेंगे। स्थूल और सूक्ष्म, जिस प्रकार ये 3 प्रकार के कर्म कहे गए ना आपसे, हाँ, तो इसी प्रकार आपके 3 शरीर भी होते हैं प्रत्येक जीव के। हमारे 3 शरीर, हाँ, कौन से हैं? पहला तो यही जो आप सब एक दूसरे का देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्थूल शरीर, पार्थिव शरीर। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिला हुआ चतुर्विंशति तत्व, 24 तत्वों का संघात ये शरीर, जो लिंग देही पार्थिव शरीर है, ये है स्थूल शरीर। सारी दुनिया में आप जहां कहीं जाते हैं, सबको आप देखते हैं, व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये स्थूल शरीर से स्पर्श कर पाते हैं। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर में 2 तत्व माइनस हो जाते हैं। 5 तत्व बताए ना अभी, तो इसमें से जल तत्व और पृथ्वी तत्व माइनस हो जाता है। इसमें 3 तत्व होते हैं। सूक्ष्म शरीर में 3 तत्व होते हैं, वायु, आकाश एवं अग्नि, ये 3 तत्व। इसीलिए आप इनको स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि स्थूल हो तो आपके अनुभव में आए, छूने से, स्पर्श करने से, टच करने से। और एक होता है कारण शरीर। डीप फिलॉसफी बोल रहे हैं, इसीलिए किसी का ध्यान नहीं, और जो सुनने वाले हैं वो भी दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं, और जो नहीं सुनना चाहते वो क्यों, उनके सर के ऊपर से जा रहा है विषय। कोई निगूढ़ तत्व बोला जाए तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, उनको तो बस कथाएं सुनाए जाओ। मनोरंजन करने के लिए आते हैं कई लोग, वो कल से ना आवे। तो ये हुआ स्थूल शरीर जो नजर आ रहा है, जिससे आप संसार में आपस में एक दूसरे से, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, अपने अड़ोसी पड़ोसी, यार, मित्र, पूरी दुनिया, संसार भर से व्यवहार करते हैं। ये शरीर, ये स्थूल शरीर, ये 5 तत्वात्मक 3 तत्वों से युक्त होता है सूक्ष्म शरीर। अब एक बचा कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है? ये कारण शरीर होता है वासनात्मक शरीर, वासना से युक्त शरीर। जो आपने अनंत कामनाएं बना रखी है ना, उन कामनाओं से मिलकर ये शरीर, आपकी डिजायर्स हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, भौतिक कामनाएं, उनका ये शरीर होता है। तो स्थूल शरीर तो इस जन्म में कब, किसका, किस आयु में, कौन से इस वर्ष में कब समाप्त हो जाए, किसी की कभी भी मृत्यु हो जाए, ये शरीर छूटना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो कुछ पता नहीं होता। तो मृत्यु जिसे शरीर की कहते हैं, वो शरीर की मृत्यु पर ये 5 तत्वात्मक शरीर नष्ट हो जाता है, जिसे आप कहते हैं राम नाम सत्य है, और अग्नि के हवाले करके श्मशान भूमि में चले आते हैं, अथवा गाड़ देते हैं, दबा देते हैं। किंतु सूक्ष्म शरीर नाश नहीं होता। सूक्ष्म शरीर, तो वो सूक्ष्म शरीर जैसे अकाल मृत्यु लोगों की होती है, आपने देखा होगा, तो वो आप कहते हैं कि उसको भूत बलाए लग गई, उसको प्रेत लग गया, हवा लग गई, हवा ने पकड़ लिया, ऊपरी चक्कर हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सूक्ष्म, ऐसे ही देवताओं के भी होते हैं, अप्सराओं इत्यादि के भी सूक्ष्म शरीर होते हैं। इसीलिए आप अगर कोई देवता यहाँ से निकले तो आपको सुगंध इत्यादि भले ही अनुभव में आए, आप देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनमें जल और पृथ्वी तत्व, ये स्थूल वस्तुएं नहीं हैं, स्थूल तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर नाश नहीं होता। सूक्ष्म शरीर जब प्रलय होती है तो प्रलय में भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है, भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है महोदर में। और एक होता है कारण शरीर। ये स्थूल, ये सूक्ष्म शरीर तो भटकते रहते हैं जीवात्मा। कभी रेलवे लाइन पे कोई जा रहा है, किसी ने मिठाई खा ली, ऐसी भोले भाले लोगों का कहना है कि उसने श्वेत रंग की, श्वेत वर्ण की, सफ़ेद रंग की दूध की मिठाई खा ली, तो उसको प्रेत लग गया। वो घर आते आते होश खो बैठा और वो बकरने लगा, बोलने लगा कि मैं वो हूँ, वहाँ से इसके पीछे लग गया हूँ। तांत्रिक ओझा, झाड़ फूंक, ये तमाम बवंडर हमारे देश में हुआ करता है। और
कभी कहीं लग गया, कभी कहीं भूत लग गया, वो परफ्यूम इत्र लगा कर गया था, सेंट लगा कर गया था, तो उसको वो श्मशान के आगे से निकला तो उसको हवा बयार लग गई, उसको डाकिनी शाकिनी चुड़ैल इत्यादि लग गई। तो ये डायन डंकिनी ये सब ठीक है जो होता है, किंतु ये सूक्ष्म शरीर होता है इनका, ये स्वयं से कुछ नहीं कर सकते। ये किसी देहधारी के ऊपर सवार होकर ही उसके शरीर को माध्यम बनाकर ही कुछ कर पाते हैं, अथवा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उनके शरीर में लगते हैं। ऐसे तो ये खा नहीं सकते। तो किसी अपनी श्रेणी वाले मनुष्य को तलाशते हैं कि ये भी अगर कोई शराबी मरा हो, आपको एक मजाक बतावे और ये सत्य है, अगर कोई शराबी मरा हो और अकाल मृत्यु से ग्रस्त हुआ हो और भटक रहा हो, तो वो शराबी शरीर को चुनेगा। जो घोर अपवित्र रहे, शराब पिए, मटर गश्ती किया करे, गाली बके, तो वो उसी के शरीर में घुस जाएगा। क्यों? ये शराब पान करता है, पीता है, मदिरा पाई है। तो मद्यपान करने वाले व्यक्ति से उसकी जो कामनाएं हैं वो वासना पूर्ति होती रहती है, उसके शरीर में घुसकर वो, हाँ यही कारण है। तो इस प्रकार से उनकी इन भूत प्रेतों की इच्छाएं पूर्ण होती है। जिस प्रकार का वह देखते हैं, तो जिस प्रकार की आदतों से युक्त वह प्रेत भूत जो भी जिंद खबीस इत्यादि होते हैं, ये अपनी श्रेणी वाले मनुष्य को पकड़ते हैं कि इसके जरिए हमारी कामनाएं पूर्ति होती रहेंगी, कि ये हमारे टाइप का। जैसे आप संसार में कोई मित्र बनाते हैं ना, तो अपने टाइप का बनाते हैं कि हमारे टाइप का है, हाँ। और जो आपके टाइप का नहीं, उससे आपकी बनती नहीं, आपका बिगाड़ खाता हो जाता है। ऐसे ये देखते हैं कि ये हमारी तरह का है, ये जो वस्तुएं पसंद करता है वही हमें भी पसंद है, तो वो लग जाते हैं उसके पीछे। तो ये सूक्ष्म शरीर हो गया। अब एक होता है कारण शरीर, जो वासनात्मक होता है। ये महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। स्थूल तो अभी हमने बताया, वो तो मृत्युएं होती रहती हैं, आप भी लोगों की उठावनी में और अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि इत्यादि में जाते रहते हैं। किंतु सूक्ष्म शरीर के बाद में बचा जो कारण शरीर, वह नाश नहीं होता। क्यों? इसलिए ये महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। महाप्रलय में भी ब्रह्मा जी तो आपने बताया कि महाप्रलय में उनका पूरी 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं। अरे तो वो भी तो शरीर ही त्यागते हैं, किंतु वो तो जो सृष्टि रचना उत्पत्ति इत्यादि का जो कार्य कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा से सृष्टि उत्पत्ति इत्यादि जो सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, संसार बनाना, तो ये भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं, इसलिए भगवत सेवा का कार्य है। तो ये 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना इत्यादि का कार्य करते हैं, तो सेवा निवृत्ति हो जाती है उनकी, तो भगवान में लीन हो जाते हैं, उनको मोक्ष हो जाता है, उसे महाप्रलय कहते हैं। किंतु इस जीव का मोक्ष नहीं होता। क्यों? इसलिए क्योंकि इसने मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना, पूजन, उपासना, भक्ति इत्यादि नहीं की, तो अनंत ब्रह्मालीन हो चुके। क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया कि ये सदा से था। ब्रह्मा जी तमाम आए, ब्रह्मा जी की आयु बड़ी विलक्षण है, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। किंतु ऐसी ऐसी आयुएं पूर्ण करके ब्रह्मा भगवान में मोक्ष प्राप्त करके, सायुज्य प्राप्त करके विलीन हो गए। ये जीव का अद्यावधि उद्धार नहीं हुआ। इतना लिच्चड़, इतना गंदा जीवात्मा भगवान की तरफ दुख भोगेंगे 84 लाख के नरकों के, चाहे घोर दयनीय दशा हो, किंतु इस शरीर का राग नहीं मिटता। इस शरीर को, इस पांच भौतिक गंदे शरीर के सुख के लिए दिन रात भागेंगे। एक जन्म भगवान के लिए थोड़ा दुख सह लो और लग जाओ अपने कल्याण के मार्ग पर, पथ पर अग्रसर क्यों नहीं होते? अजीबो ना, हमसे नहीं होगा, नहीं होगा तो मरते रहो। हाँ? तो जो वासनात्मक शरीर होता है, वह वासनात्मक शरीर नाश नहीं होता, क्योंकि इसकी वासनाएं बनी हुई हैं। भगवान कोई इंटरफियर नहीं करते, कोई हस्तक्षेप, दखल अंदाजी नहीं करते कि बहुत हो गया, बदतमीजी कर रहे हो, अगर तुमने हमारा भजन नहीं किया, हमारा नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की, सेवा नहीं की, तो हम वो झापड़ देंगे, हम तुम्हें मिटा देंगे, नाश। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। किए जाओ, दाढ़ी में तुम्हारे आग लगी, तुम बुझाओ, हम क्यों आवें? हमें तो जब तुम पूछोगे तब हम आ जाएंगे भुजाएं पसारे। जब तुम्हें इस संसार से छुट्टी लेने का मन हो तब हमें पुकार लेना। नरक में तुम सड़ रहे हो, 84 लाख तुम भोग रहे हो, तुम जानो। वे आनंद में हैं भगवान, उनको कभी दुख नहीं। सारी गर्ज इस जीव की, सारे स्वार्थ इस जीव के उन्हीं परमात्मा प्रभु से हैं। तो हमें समझना चाहिए। तो ये जो वासनात्मक शरीर है, ये वासनाओं का होता है, कामनाओं का, तमन्नाओं का। ये जो डिजायर्स हैं, ये भौतिक, ये संसार के सुखों को भोगने की जो इच्छाएं हैं, वो इसको घुमा रही हैं। तो इस कारण से ये शरीर है। तो
तो महाप्रलय में भी नाश इसलिए नहीं होता, भगवान के शरीर में जाने के बाद भी इसका जन्म हो जाता है। जब संसार ब्रह्मा जी नए सिरे से रचना प्रारंभ करते हैं तो यथा पूर्व मकल्पयत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्ष मथो स्व। ब्रह्मा जी ने जैसे पहले दिन रुका हुआ क्रिकेट मैच होता है ना, तो पहले दिन रुका हुआ क्रिकेट मैच यदि वर्षा आ जाए अथवा अंधकार हो जाए, स्टेडियम में इतनी लाइट ना रहे तो गेंद इत्यादि नजर नहीं आती और वहीं रोक दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। अगले दिन से वह मैच, पूर्व पहले दिन रुका हुआ मैच, वहीं से जिस स्थिति में जो खिलाड़ी जहां जैसे खड़ा हुआ था वैसा का वैसा ही फिर से खड़ा हो जाता है, इतना ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही यह संसार जिस समय महाप्रलय हुआ, जिस अवस्था में महाप्रलय को प्राप्त हुआ था, सृष्टि की रचना होने पर उसी रूप में फिर यथा पूर्व मकल्पयत, जिस प्रकार पूर्व कल्प में था वैसा ही ब्रह्मा जी उठाकर इसको रख देते हैं। ये अद्भुत शक्ति, ब्रह्मा जी की सृजनात्मक शक्ति। तब ये जीव भगवान के महोदर में, बहुत बड़ा पेट है भगवान का, उस महोदर में पड़े हुए जीव अपनी कर्म, अपनी सूक्ष्म वासनाओं, अपनी अनंत अनंत कामनाओं के साथ फिर से आते हैं। पंच तत्व शरीर इनको मिल जाते हैं और पंच तत्वात्मक शरीरों में जाकर फिर से अपने अपने काम धंधों में लग जाते हैं। यथा कर्म तथा रुचि। मोक्ष कहाँ हुआ इनका? अभी भगवान के पेट में जाकर भी ये भगवान के महोदर में गए हैं, पेंडिंग में पड़े हुए थे। वो आनंद नहीं मिला जो भगवत प्राप्ति के बाद जीव को मिलता है। इतना वैषम्य है कि भगवान में प्रवेश करके फिर प्राणी लौट आता है और अनंत बार हुआ है। तो ये वासनात्मक शरीर होता है। ध्यान दीजिए, तो प्रश्न का उत्तर हम डिटेल कर चुके, यद्यपि हमने कहा था संक्षेप में बोलेंगे, किंतु एक एक विषय को यदि आपने ध्यान से समझ लिया तो आप प्रत्येक कर्म सावधानी पूर्वक किया करेंगे। तो बुरे विचार, गंदे आइडियाज क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं पूजा के समय क्यों, सब जगह, सब दिन, सब स्थानों पर, कहाँ, जिस किसी भी परिस्थिति में, यत्र तत्र सर्वत्र बुरे अच्छे सब प्रकार के आइडियाज आते हैं। तो आते क्यों हैं? इसलिए आते हैं जो अभी आपको बताया, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन्हीं कारण शरीरों में से और सूक्ष्म शरीर में से निकल कर वे कर्म, उनकी वासनाएं अचानक से स्फुरित होने लगती हैं, स्फुरणाएं करती रहती हैं और इस मनुष्य को, इस प्राणी को, इस जीव को प्रेरित करती हैं नया कर्म करने के लिए। और ये कुछ ना कुछ उन कर्मों की वासनाओं से प्रेरित होकर कोई नया कर्म कर बैठता है, वह भी जुड़ जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण कर्म हो रहा है। पवित्र स्थान में बैठा है, मंदिर में, तीर्थ में, सजदे में बैठा है, उपासना कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, गुरु के पास बैठा है, गंदी गंदी बातें आ रही हैं, हरि की खिलाफत कर रहा है, मन में बुरे बुरे विचार ला रहा है, भगवान के खिलाफ सोच रहा है। कीर्तन में ही बैठा है, वो स्त्री बैठी है, वो दूसरी स्त्री को देखकर मुंह बना रही है, वो कीर्तन कर रही है, वो अच्छा गा रही है, वो अच्छा बजा रही है। एक बैठी है, सर खुजला रही है, उसका मन नहीं है भजन में, और वो गाने वाली, बजाने वाली सबको देख देख कर किसी की टीका बिंदी देख रही है, किसी की चोटी देख रही है, किसी की साड़ी देख रही है, किसी का मेकअप श्रृंगार देख रही है, कोई किसी के प्रति दुर्भावना कर रही है। बड़ी आई अपने आप को, कैसी है ये, लंबी है कि ठिगनी है कि काली है कि गोरी है कि ऊंची है कि नीची है, इसकी नाक कैसी है, इसकी आंख कैसी है कि बड़ी टिप टॉप है, यही देखा करती है। कीर्तन में बैठकर भी उसको ये होश नहीं कि हम आए किस लिए घर छोड़कर, तो घर में तो हम मर खप जाते ही हैं, कम से कम कीर्तन के लिए घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा हमने समय निकाला है, तो यहाँ रहकर संसार का काम तो करने से रहे। हमारा घर गृहस्थी मंदिर में अथवा गुरु के पास तो आ नहीं जाएगा, तो उतना समय हम सही सही दे दें। साधक को तो ये सोचना चाहिए जब भजन के लिए बैठे तो तैयार होकर बैठना चाहिए, और वहां पर बैठकर भी सदुपयोग नहीं करता, वंचित रह जाता है लाभ से, जो उसको मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता और हानि करके अपनी लौटता है, सब गंवा कर लौटता है। इसी प्रकार ये पुरुष लोग हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बातें करते रहते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी की बात, उनको कोई फीलिंग ही नहीं हम बैठे कहाँ हैं। अरे भजन के लिए आए हो तुम, कीर्तन के लिए आए हो, तो थोड़ा संभल कर बैठो। और गुप्ता जी अब क्या हाल है, सुनाइए क्या है नई ताजी, ऐसा बकते हैं, बताओ।
और कैसा चल रहा है आपका? अरे क्या हुआ आपके बेटे का, वो शादी की बात चल रही थी। हाँ वो हमने बात की है, वो लड़की वाले तो बड़े बेहया निकले और वो कुछ देने के लिए राजी नहीं। हमने कहा हमारी बात नहीं बनेगी। वो तीसरे महाशय जी आ गए और क्या हुआ, पैंट ऊपर करते बैठ गए आराम से और पंचायत लगाने लगे। अब 2 4 5 10 मिले, बस शुरू हो गई। उनको पता ही नहीं है स्थान की गरिमा क्या है, ये भजन करने के लिए आए। बस यही करते करते हम मर जाते एक दिन। 10-20 कोठी बंगले बनवा लिए, 2-4 नाती पोते ये बूढ़े बाबा जी हो गए, अब तक इनकी आसक्ति नहीं मिटी। लिए उसको नंदलाला को डोल रहे हैं जैसे ये अनोखे दादाजी बने। अपने तुम्हारे बच्चों ने कीड़े तुम्हारे कम निकाले जो अब ये तुम्हारे निकालेंगे, हैं? ये निहाल करेंगे तुम्हें। इतना बुरा हाल, मर जाएंगे किंतु भजन नहीं करेंगे। और एक घोर अपवित्र दूषित स्थान पर बैठा है, वहां घोर घूरा कूड़ा फेंकने का स्थान, वहां पर भी कहीं काम पड़ गया, वहां से भी निकल कर गया, बाजार से गया, तमाम 4 लफंगे इधर खड़े हुए हैं, 4 उधर खड़े हैं, यहाँ पर गोष्ठी हो रही, गंदे गंदे मजाक हो रहे हैं, अभद्र अश्लील गाने चल रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थान पर भी एक निकल गया अथवा बैठा रहा, उस पर कोई फर्क ही नहीं। गंदी गंदी बिल्डिंग में रह रहे हैं, 150 किराएदार हैं उसमें, और वहाँ पर रहने वाला भी एक संयम से संयमित दिनचर्या, उसकी जीवन शैली, कोई फर्क नहीं। कभी उसके चरित्र पर एक उंगली कोई दाग नहीं लगा पाया, एक उंगली नहीं उठा पाया कि ये ऐसा है अथवा ऐसी है। ऐसे साधक साधिकाएं भी हैं जिन्होंने कान काट लिए लोगों की साधना के विषय में, गंदे स्थान पर भी रह के। क्यों? क्योंकि उनके शुभ संस्कार थे, उनके संकल्प शुभ थे। तो ये कर्मों की गति न्यारी है। कब कौन से सूक्ष्म शरीर में से अथवा कारण शरीर में से निकल कर कोई कर्म स्फुरना करा दे और वह भजन करने बैठा है और वहां पर उसकी वृत्ति बदल जाए और कुत्सित आचरण, कुत्सित विचार आने लगे, पापाचरण की बात आने लगी। और एक गंदे स्थान पर भी है, वहां पर भी उसकी शुद्धि है, कोई फर्क नहीं, और वो भजन निभा ले जाता है। तो यही कारण है। और कुछ इस जन्म का जो आप अभी हमने एक क्रियमाण कर्म कहे, कुछ आप जो वर्तमान में क्रियमाण कर्म कर रहे हैं अथवा करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे भी होता है कि आप भजन में बैठे और आपका मन नहीं लग रहा। जैसे अभी हमने इन स्त्रियों और पुरुषों के विषय में कहा, कुछ ऐसे होते हैं तो वो चीज़ें भी मन नहीं लगने देती, गंदी गंदी बातें आती हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, अभी मन नहीं लगता। तो ये हो गए प्रारब्ध संचित क्रियमाण कर्मों के फलस्वरूप भजन में मन न लगना। ये विघ्न विक्षेप पैदा करते हैं। लय, काषाय, विषय संगरा, ये कुछ ऐसे दोष हैं, इनको डिटेल कर देंगे किसी दिन, कि बहुत दोष होते हैं। तो साधक को ये ध्यान रखकर भजन में बैठना चाहिए कि जिस समय पर मैं आसन पर बैठा हूं अथवा बैठी हूं, तो संसार का काम तो मैं करने से रही अथवा करने से रहा, ना मेरा ऑफिस का काम होगा, नौकरी का, ना ड्यूटी का, ना किसी का काम धंधे का। आसन पर बैठकर तो कुछ नहीं कर सकते संसारिक वर्क। तो हम यहाँ बैठे किस लिए थे, क्या सोचकर हम बैठे थे? भजन के लिए। तो कहाँ भजन कर रहे हैं हम? अपने आप को संभाल ले। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये है कर्मों का सूक्ष्म विज्ञान, और यही कारण शरीर में से, सूक्ष्म शरीरों में से निकल निकल कर पाप वासनाएं जो सुप्त प्राय पड़ी रहती हैं, अचानक से कोई बीज फलीभूत होकर उसमें से आ जाता है और पाप की स्फुरना करा देता है, अच्छे बुरे संस्कार बनाकर चला जाता है। मन बिगड़ जाता है, भजन के लिए बैठता है, मन नहीं लगता, उठ जाता है, फिर संसार में चला जाता है। तो ये कर्मों के कारण है, अनंत कर्मों के कारण, अनंत पाप, जो अनंत कर्म अच्छे बुरे संचित क्रियमाण सब किए हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आता रहता है। कभी वृत्ति अच्छी बदल जाती है, कभी खराब स्थान पर अच्छी, कभी अच्छे स्थान पर खराब, तो कभी अच्छे स्थान पर अच्छी, बुरे स्थान पर और बुरी हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। जिसने इसे समझ लिया उसकी साधना का मार्ग बहुत जल्दी जल्दी वो तय करेगा, बहुत शीघ्र, और जल्दी एक दिन अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर लेगा। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।